व्यूअर्स नमस्ते व्यूअर्स अरे नमस्ते व्यूअर्स। स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे और आप आज फिर से विभूति झा के साथ बातें करेंगे। तो उससे शुरुआत करने के पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट द चैनल, गिव योर फीडबैक। ऑलराइट, आज मैं एक खास बात की चर्चा करने वाला हूं, वो कि जिस तरह से भारत में पूरी चर्चाएं हो रही हैं कि अब की बार 400 पार, राइट। प्रधानमंत्री ने भी कहा, सबों ने कहा, सब कह रहे हैं कि 400 पार। उसके बाद वो सारे वोटिंग शुरू होते हैं, प्री पोल सर्वे शुरू होती हैं, तब फिर लोग कहने लगते हैं कि 350, 370, 390 बीजेपी खुद की पार्टी और अलायंस के साथ कितना मिलेंगे। लेकिन मैं इस मामले में स्पोर्ट्स की एनालॉजी लाना चाहता हूं और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि चाहे हम जो भी कहें, हम जीतेंगे जरूर, वो ठीक है, लेकिन मेरा विचार, पर्सनल मत ये है कि 400, 450, 350 उतना महत्ता उसकी उतनी महत्ता नहीं है। हालांकि उसके उस उन वोट मिलने से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन मेरा विचार है स्पोर्ट्स के एनालॉजी के हिसाब से जीत जीत होती है। अगर आपने अपने अपोनेंट को ट्रॉफी नहीं लेने दिया तो वह आपकी जीत है। आप जो भी करें, क्रिकेट की एनालॉजी रख लें तो चाहे आप 1 रन से जीते, 1 विकेट से जीते, या 100 रन से जीते, या 1 इनिंग से जीते, जीत जीत होती है। उसका जो है हमें उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। 400 नंबर तो अपना है, वो आशा, अभिलाषा, आकांक्षा है, लेकिन वो उसको मान के चलने से क्या होता है, कभी कभी आम जनता में एक थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी सी आ जाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जीतेंगे जरूर, उसके बाद जोर लगा के सारा काम करना है। तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। फुटबॉल का खेल हो, जीतने के लिए सिर्फ 1 गोल चाहिए, लेकिन अगर आप 1 गोल से डाउन है तो फिर 2 गोल करना पड़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स माइंड में हम इसी बात की चर्चाएं करते हैं कि स्पोर्ट्स माइंड में ये होता है कि हमें क्या करना है। हमारा दुश्मन जो है, वो हमारा अपोनेंट जो है, उसको स्पोर्ट्स में दुश्मन नहीं बोलते हैं, अपोनेंट कहते हैं। हमारा अपोनेंट हर कुछ करेगा जो जिससे कि आपकी हार हो और आपको जीतने ना दे। यहां तक कि कभी कभी एक कहते नहीं कि स्पोर्ट्समैन फाउल करते हैं ना, स्पोर्ट्समैन फाउल लेते हैं कि आपको आगे बढ़ने न दे, राइट। लेकिन क्रिकेट के खेल के हिसाब से अगर आप देखें तो एक ड्रॉप्ड कैच, एक अनफॉर्चुनेट रन आउट, a catch on the boundary can change the outcome of the game, right? तो मुझे इस बात की चर्चा करनी है। वोटर्स, इंडिया के जो वोटर्स हैं, वोट दीजिए। अगर आप समझते हैं कि बीजेपी को जीतना है तो उन सारे मुद्दों को सोच करके ये बात करिए कि मुझे बीजेपी को जिताना है। आज सुबह की चर्चा है, जबकि हॉलैंड के गर्ट वाइल्डर ने चर्चा की थी ट्वीट पे कि नूपुर शर्मा से बात की और वो बड़ी युद्धग्रस्त है, उसको सारा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मैंने उस पर ट्वीट किया था और एक व्यक्ति ने उस पर मेंशन किया कि ये साइन है वीक गवर्नमेंट का, जिसने नूपुर को पूरा सपोर्ट नहीं दिया। नाउ जो शब्द है वीक गवर्नमेंट, ये सबके मन में आती है कि नूपुर के साथ ऐसा जो हुआ, जिसको उसको निलंबित किया गया या उसको सुरक्षा के लिए रखा गया, इस तरह से जो व्यवहार हुआ था, तो नूपुर शर्मा जी को कितना फायदा हुआ। फायदा हुआ इसलिए कि वो प्रोटेक्टेड रही। उन दिनों की जो हालात, उन दिनों के जो हालात थे, उसके हिसाब से जहां वो सरतन से जुदा की बात करते हैं आपके हमारे दुश्मन, तो नूपुर शर्मा की प्रोटेक्शन हुई। आज उनके प्रति सहानुभूति इतनी आई है कि अब दिल्ली के सीएम की कैंडिडेसी की बात होती है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये आता है कि लोग जो होते हैं ना, बड़े विचलित होते हैं। एक छोटी सी बात, छोटी सी नहीं कहूंगा, एक बात लेकर के उसका बतंगड़ बनता है। तो मैंने उस व्यक्ति विशेष को कहा भी कि आप जो वीक गवर्नमेंट की बात करते हैं वो अनुचित है।
वो सरकार ने किया, वीकनेस और स्ट्रेंथ या स्ट्रेटेजिक फोरसाइट किसके लिए किया ये आपको पता नहीं है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को जो कि जिनको की मौत की सजा दी गई थी कटार में, भारत सरकार ने उन सबों को वो वो मौत की सजा ही नहीं माफ करवाई, लेकिन उन सबको लेकर के भारत भी आए। क्या आप इस मामले में भारत सरकार को वीक कहेंगे? मेरे मेरा 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 विचार ये है कि अगर आप अपनी सरकार को वोट देना चाहते हैं, अगर आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, आप मोदी जी को जिताना चाहते हैं, तो सारे मुद्दे देख करके वोट करिए। सिर्फ एक बात को लेकर उसका बतंगड़ मत बनाइए। मैं उसे, मेरे विचार से ये टूल किट का खेल है जिससे कि आपके मन में एक शंका डाल देंगे। ये सोचने वाली बात है। तो पॉइंट काउंटर पॉइंट बहुत जरूरी होता है, बात को समझना। दूसरी बात, राहुल गांधी ने, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, देखिए आप उसमें सारी की सारी फ्रीबी की बात करा दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जल पानी जल बिजली माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 1 लाख रुपए देंगे सबों को जो गरीब में है। मेरा तो ये विचार है, जब आपने गरीबी ही हटाई नहीं तो क्या 1 लाख रुपए पर्याप्त है गरीबी हटाने के लिए? ये जो फ्रीबी का खेल है जिससे कि हम और आप जनता फिसल जाती है। हम समझते हैं कि चलो मुझे मिल गया, चलो दूसरे को नहीं मिला, ना मिला, मुझे क्या, मुझे तो मिला ना। जैसे यहाँ पे यूएस में देखेंगे आप, प्रेसिडेंट बाइडेन ने घोषणा की है हम स्टूडेंट लोन माफ करेंगे, राइट? सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट लोन माफ करने से आप वोट बैंक खरीद रहे हैं। अगर मेरा लोन माफ हो जाता है, फर्ज कीजिए, तो मैं तो खुश हो गया, लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा जागरूक होकर के ये क्यों कर रहे हैं। अब आज की आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं। इट इज एस्टिमेटेड कि आईवी लीग के कॉलेज की फीस $90,000 होने वाली है। भारत से जो आ रहे हैं यहां पढ़ने के लिए, सोच के आए कि 4 साल अंडर ग्रेड स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई तो 90,000 तो कॉलेज की फीस और ट्यूशन का है और रहने का। उसके अलावे जो खर्चे हैं वो गया कहीं और, वो तो जो है सो आप करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 90,000 4 साल में $3,60,000 का खर्चा है अंडर ग्रेड स्टडी के लिए, आने के लिए। अगर आपने उसे फ्री कर दिया, जो लोग डेट लेते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपने माफ कर दिया तो उसका क्या असर होता है, सोचिए इस बात को। मैं तो कहूंगा मिस्टर बाइडन, जो रैशनैलिटी जो कॉलेज फीस की इतनी बड़ी होती है ना, उसको समझिए, उसको कम करिए। प्रोफेसर को इतनी सैलरी या किस वजह से 90,000 हो गया भाई? इन्फ्लेशन कहां से आया? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि अगर संवैधानिक परिवर्तन हुआ तो देश में खून खराबा होगा, राइट? मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था खून खराबा होगा। तो लेकिन अपने ही विचारों में, अपने ही मैनिफेस्टो में उन्होंने कितनी बातें लिखी है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस बात को सोचिए और समझिए। तीसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल अंदर है, हाई कोर्ट ने उनको मना कर दिया, उनको हाई कोर्ट ने ईडी की जो केस है उस पर विश्वास करके उनको बरी नहीं किया, उनको बेल नहीं दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कानून का चक्कर तो चलता रहता है, लेकिन सिंपैथी फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा विचार है कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं जिसके कारण विजय की तरफ हमें आगे बढ़ना है। नंबर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, नंबर इज वैलिड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 450 सीट मिल गई तो वाहे गुरु हो जाएगा ना भाई, फिर तो कानून के बहुत सारे परिवर्तन कर सकती है सरकार। भारत का पब्लिक का मैंडेट होगा, वो इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल बात मानता हूं इस बात को, लेकिन उसको मान करके नहीं चलना है। हमें यह मानना है कि हम विपक्ष को नहीं जीतने देंगे। उनके उनके जो है इरादे, नापाक इरादे जो है उनके, उनको विफल करना है। उनको गद्दी नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद चाहे आप 300 वोटों से 300 सीट लेके जीते या 350 या 400, डजंट मैटर। परिवर्तन का जो विभाग है वो तो होता रहेगा, लेकिन
नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट इवन दो इट मे बी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसी बात को कहूंगा कि वोटर्स जो हैं इस बार, मैं कहूंगा नोटा इज नॉट एन ऑप्शन। नोटा नहीं होना चाहिए। हर एक हिंदू को समझना चाहिए, हर एक भारतीय और हिंदू को समझना चाहिए कि इन लोगों ने, जिनका सारा नाम हिंदू में है, सारे के सारे जो महा चोरबंधन वाले जो गुट बने हुए हैं, इनकी तो सारे नाम हिंदू में है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए कुछ कभी उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तीसरी बात और आखिरी बात मैं इस बात को कहूंगा कि आप देख लीजिए, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद जब बीजेपी से नाराज होकर के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, अब कर्नाटका की क्या हालत है आप देख रहे हैं। सारे के सारे एंटी हिंदू मेजर्स को उन्होंने लगा दिया। केरला का हाल देखिए, कम्युनिस्ट वहां पे हैं, उनकी इतनी बैंकरप्सी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट गए थे पैसे मांगने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहे कि केरला को बेल आउट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अगर फिर ये समझने वाली बात है, कम्युनिस्ट कांग्रेस आइडियोलॉजी जो है वो देश के लिए कितना हानिकारक है आप इस समझ सकते हैं इस मामले से। स्टालिन वहां सनातनी को बर्बाद करने की बात कर रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं आप जानते ही हैं। तो इस सब सारे मुद्दे को सोचते हुए ये करिए, हम वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, मोदी सरकार को देंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू के खिलाफ कुछ नहीं किया। वो आपके मत बदल जाए कि इसमें ऐसा करना चाहिए था, वहां वैसा होना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी जो मुद्दा होता है कि हमारे लिए है कौन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो नहीं है, इतना तो निश्चित है। अगर आप उनके उनके धोखेबाजी में फंस जाते हैं तो भारत का बुरा होगा, आपका बुरा होगा। आज जो हिंदू लोगों ने कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया या हिंदू लोगों ने जो केरला में कम्युनिस्ट को बनाया, सोचिए आज वो बैंकरप्ट हैं, पैसे नहीं है उनके पास काम करने के लिए। तो इसलिए मेरा विचार होगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, नोटा नहीं, वोट करना है, बीजेपी को वोट करना है, मोदी जी को वोट करना है। क्योंकि देख लीजिए पड़ोस देश का क्या हाल है। आज वो सऊदी अरेबिया गए थे तो वहां के एमबीएस ने उनको कह दिया कि कश्मीर का मामला भारत के साथ आपको बायलैटरल करना होगा। बहुत बड़ी चीज है ये कि आज सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप इंडिया से मामला बायलैटरली करिए। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ यही है कि पाकिस्तान को बोला गया कि तुम ये इंटरनेशनल वेन्यूज में जाकर के सबके पास जो रोते हो और दुहाई देते हो भारत की, वो बंद करो। लेकिन मेरा विचार ये होगा कि अगर कोई एक पार्टी है, कोई एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को अपनी जगह बता सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी, और उन्होंने दिखाया भी है। तो इस बात को समझिए, सारे मुद्दों को समझिए। ये तो शुरुआत ही है, अभी और भी बातें करेंगे। आज चलने के पहले फिर से कहूं, सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए आपको सही वोट देना पड़ेगा। नोटा नहीं, कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, हिंदू इन नेम ओनली पार्टीज को नहीं देना है। वो महाचोर बंधन है साहब, समझिए इस बात को। धन्यवाद।